कोरोना के खिलाफ जंग, हेल्थ वर्कर्स की गैर संजीदगी। इस्लामाबाद में 3000 हेल्थ वर्कर्स में से 2000 ने वैक्सीन लगवाई। पिम्स इंतजामिया ने वैक्सीन ना लगवाने अमले को वार्निंग दे दी है। वाज़ेह कर दिया कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराई जाए वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ जंग, हेल्थ वर्कर्स की गैर संजीदगी। इस्लामाबाद में 3000 हेल्थ वर्कर्स में से 2000 ने वैक्सीन लगवाई। पिम्स इंतजामिया ने वैक्सीन ना लगवाने वाले अमले को वार्निंग दे दी। वाज़ेह कर दिया कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराई जाए वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि सिंध में अब तक 60% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लगी। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक 1,70,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगेगी। जो नहीं लगवाएगा वो नौकरी से हाथ धोएगा। मजीद बात करेंगे समाज के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, कार्रवाई भी की जाएगी जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा? जी बिल्कुल शाहजेब, महकमा से सिंध की जानिब से सिंध भर में जो तिब्बी अमला है और डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन लगाने की तादाद जो अब तक जारी की गई है वो तकरीबन 35% है और सिंध भर में तकरीबन 1,70,000 तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें अभी प्राइवेट तिब्बी अमला जो है वो शामिल नहीं किया गया और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हेल्थ वर्कर्स जो बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार थे वो एक सख्त फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और महकमा सेहत सिंध का कहना है कि इस फैसले के बाद जो है मुस्बत जो है रिजल्ट सामने आए हैं और जो डॉक्टर्स नहीं लगवा रहे थे वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी है। ठीक है, मुझे सिर्फ अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कोरोना से अमवात में कमी होने लगी है। 24 घंटे में 23 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,860 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,176 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 21,836 है। आपको बताएं कोरोना से अमवात में कमी होने लगी है। 24 घंटे में 23 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,860 हो चुकी है, जबकि NCOC के मुताबिक 1,176 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी कोरोना वायरस SARS-2 का शिकार हो गए हैं। खालिद जावेद ने गुज़िश्ता रोज़ टेस्ट कराया था। वायरस की तस्दीक के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस के दीगर अमले का भी टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे अबाबील फोर्स। खबर दें कोयटा से, जहां 5 माह पहले अगवा किए गए ANP के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात असद अचकजई की लाश मिल गई। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। यकीन दिलाया कि असद अचकजई के अहल खाना को जरूर इंसाफ मिलेगा। पुलिस के मुताबिक असद अचकजई की लाश कोयटा के नवाही इलाके नौहिसार से मिली है। एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के कत्ल के खिलाफ कोयटा समेत सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। असद अचकजई की तदफीन आज चमन में की जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात असद खान अचकजई के कत्ल के खिलाफ कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, लोरलाई समेत अंदरून बलूचिस्तान शटर डाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। हमारी डिमांड है कि इसके बारे में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और वो बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के सतह पे हो। आज से पुलिस हुकाम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि असद अचकजई की लाश कोयटा के नवाही इलाके किली नौसार से बरामद हुई। लाश की निशानदही गुज़िश्ता रोज़ चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम ने की। मुलजिम ने असद अचकजई से गाड़ी छीनने और इन्हें कोयटा से 10 किलोमीटर दूर नौसार में ले जाकर कत्ल करने का इतराफ़ किया है। 25 सितंबर का मैंने कहा इंसिडेंट है, तो उसी दिन उसको अनफॉर्चुनेटली मार के तो ये डेड बॉडी को वहाँ फेंक दिया गया था। एक मुलजिम जो है वो एक लेवीज़ एहलकार है, इसरार नाम है उसका। असद अचकजई की तदफीन आबाई इलाके चमन में आज की जाएगी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। इस्लामाबाद में इमाम मस्जिद बेटे और शागिर्द समेत कत्ल। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। अफसोसनाक वाक़ई वजूहात जानने और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें सरगर्म हैं। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के इलाके बहारा कऊ में 3 अफराद का बेदर्दी से कत्ल। नामालूम मुलजमान ने मकामी मस्जिद के खतीब मुफ्ती इकरामुल्लाह पर घर के बाहर गोलियां चला दी। फायरिंग से उनका 13 साला बेटा समीउल्लाह और एक शागिर्द भी मौका पर जाँ बहक। इमाम और इमाम मस्जिद के लिए स्कूटी क्यों नहीं है? आप बताओ यार, मेरे भाई का कसूर क्या था? पिस्टल से नहीं, मशीन गन चलाई है।
पुलिस के मुताबिक तहरे कत्ल का वाकया प्रिंस रोड पर पेश आया। मकतूलीन के वरसा और JUI रहनुमाओं ने कातिलों की गिरफ्तारी तक भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। फौरन इसके कातिलों को गिरफ्तार कर ले। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा इस्लामाबाद भी ब्लॉक होगा और पूरा मुल्क भी ब्लॉक होगा। SSP इन्वेस्टिगेशंस की सरबराही में 2 तफ्तीशी टीमें तश्कील। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर ने 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। मुजाहिरीन ने मैयतें रखकर बाराकहू रोड ब्लॉक कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। जी दानिश, क्या सूरत हाल है, क्या कहना है लोगों का? जी देखिए, अब से चंद ही लम्हे कबल जो है वो लाशों को मुंतकिल किया गया ईदी होम से यहाँ पर बाराकहू, जहाँ पर कल ये वाक़या हुआ। तो उसके साथ ही ये मरी रोड है और यहाँ पर लाशों को रख के एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जो है चंद ही कुछ ही देर के बाद जो है मुकदमा का इंदराज भी कर लिया जाएगा। जो टीमें हैं CIA की वो भी इस मुल्ज़मान की जो तलाश में लगी हुई हैं। उसके अलावा जो फुटेजेस हैं इलाके की जियो फेंसिंग भी की जा रही है। तो जो मुजाहिरीन जहाँ पर मौजूद हैं उनका यही मुतालबा है कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जेहलम में सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से किला नंदना और पदरी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म दिन 2 बजे पिंड दादन खान के मकाम बागावाला पहुंचेंगे, जहां वो किला नंदना के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे, जिसके बाद जेहलम का सबसे ऊंचा मकाम और हिंदुओं की कदीम इबादतगाह टिल्ला जोगियां का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे। आखिर में सुहावा के इलाके पदरी में टिल्ला नेशनल पार्क और सॉल्ट रेंज पार्क चकवाल का भी संगे बुनियाद रखेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या नहीं, ओगरा की समरी पर हुकूमत आज फैसला करेगी। ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपये 7 पैसे और डीजल 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है। आपको बताते चलें, ओगरा की समरी पर हुकूमत आज फैसला करेगी। ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपये 7 पैसे जबकि डीजल 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है। कराची में रजब के महीने में ही महंगाई उरूज पर, रमजान में अवाम का क्या होगा? 203 रुपए किलो मिलने वाला तेल और घी 260 रुपए फी किलो का हो गया। मुर्गी का गोश्त 214 रुपए के बजाय 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, महंगाई उरूज पर है? अच्छा, बिल्कुल। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही आवाम का तेल निकालने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और कम से कम कराची के बाज़ारों में तेल और घी जिस तरह महंगा हुआ है उससे ये मिसाल सादिक आती है कि आवाम का तेल निकल गया है। सूरत हाल ये है कि 230 रुपये किलो खुला तेल जो बिक रहा था 2 से 3 माह पहले, अब वो 260 रुपये हो चुका है होलसेल मार्केट में। और मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जो रिटेल की कीमतें वो अलग हैं, लेकिन आम तौर पर 300 रुपये, 295 रुपये, 290 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से तेल और घी की फ़रोख्त जारी है रिटेल मार्केट में। और जब दुकानदारों से और बड़े ताजरों से सवाल किया गया इजाफे की वजह, तो उनका ये कहना है कि जो ब्रांडेड तेल और घी की महंगाई की सबसे बड़ी वजह फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जो 215 रुपये फ़ी 5 किलोग्राम का जो टिन या पैक है उस पर हुआ है। तो इस तरह होलसेल मार्केट में 43 रुपये फ़ी किलो का इजाफा सिर्फ तेल और घी की कीमतों में देखा गया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं चिकन की प्राइस की, तो मुर्गी की सरकारी कीमत 138 रुपये है ज़िंदा मुर्गी का, लेकिन 260 रुपये उसकी फ़रोख्त जारी है। जबकि मुर्गी का गोश्त जो 214 रुपये किलो मिलना चाहिए था वो 186 रुपये ज़ायद यानी 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। और जब सार्फिन से पूछा जाता है तो वो सिवाय दुहाइयाँ देने के और कुछ नहीं करते। जी खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई में कमी ना आ सकी। किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस बारे में बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइएगा। जी, हुकूमत तो महंगाई कम करने के दावे कर रही है, लेकिन इसके बारक्स लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई का तूफान जारी है। हाल ही में दालों की कीमतों में 10 से 20 रुपए किलो तक इजाफा हो चुका है। जिन दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें मसूर है, चना है, मूंग है, माश है, सबकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। चने की दाल जो 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह मसूर की दाल की कीमत भी तकरीबन इसके लगभग है। माश 280 रुपए और इसी तरह मूंग जो 240 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह चीनी की कीमत भी है, उसकी
भी कीमत, चीनी की कीमत भी कम नहीं हो रही। इसका जो कीमत है 95 रुपये फी किलो तक है, जो कि एक्समेल भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह कुकिंग ऑयल की कीमतें भी हाल ही में बढ़ी हैं, 30 रुपये किलो तक कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ी है। इसका जो रेंज है घी की वो 260 से लेके 280 300 रुपये तक है। ऐसा जो एक आम आदमी के लिए जो गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। जी ठीक है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद लुकमान, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ जरदारी, सियासी मैदान में फिर इन एक्शन। साबिक सदर की आज शाम कराची से इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी ने कल पार्टी MNAs के लिए इस्लामाबाद में अशाइया रखा है। पीपल्स पार्टी PDM MNAs को परसों खाना खिलाएगी। आसिफ जरदारी का दोनों तकरीबात में शरीक होने का इम्कान है। साबिक सदर कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट करेंगे। आसिफ अली जरदारी पिछले 1 साल से सियासी तौर पर गैर मुतहरिक थे। और PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह सेनेट इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। आज की तारीख में PP के 12 अराकीन हमसे राब्ते में हैं। अराकीन अपने ज़मीर के मुताबिक PTI और इत्तेहादियों को सेनेट में वोट देंगे। सेनेट के इंतखाबात में हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इत्तेहादी समेत हम सब इसमें एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। आज की तारीख तक अंदाज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 अराकीन जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं और वो अपनी ज़मीर के मुताबिक जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हम सब इत्तेहादियों को वोट देंगे। PDM जिस तरीके से हम देखते हुए हैं कि हर फोरम के ऊपर नाकाम हुई है, इंशाअल्लाह ताला सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी इनको तारीखी नाकामी होगी। रिहाई के बाद हमजा शहबाज ने हर उस लीगी रहनुमा को याद किया जिसने PTI हुकूमत में कैद काटी। कहा तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद मुस्लिम लीग नून सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। जिनका दामन साफ होता है वो कैद भी काटते हैं, अदालतों का सामना भी करते हैं। हमारा कायद नवाज शरीफ हो, सदर शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा साद रफीक साहब हो, एहसन इकबाल साहब हो, मरियम बहन, चाहे हाफिज नमान हो, हनीफ अब्बासी हो, ख्वाजा सलमान रफीक हो, 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। आज भी गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। इस तरह आपके लीडरों ने हिम्मत दिखाई है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक पाई करप्शन साबित नहीं कर सका। ये रियासत मदीना का दावेदार आटा चीनी चोरों को अपने साथ काबीना में बिठाता है। पिशावर मेट्रो बस चलती कम है, चलती ज्यादा है। जिनका दामन साफ होता है ना, जेलों में जाते हैं, अदालतों का सामना भी करते हैं, इंतकाम का सामना भी करते हैं। जिनका दामन साफ नहीं होता वो फॉरेन फंडिंग केस को 6 साल तक दाखिल करके रखते हैं। इन हुक्मरानों की चोरियों से पर्दा उठेगा, ये अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से उम्मीदवार बिला मुकाबला कैसे कामयाब हो गए? मरियम नवाज ने मामले पर चुप साध ली। कहा कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है। इंतहाई अहम मामले पर मरियम नवाज की खामोशी की वजह क्या है? अंदर की कहानी जानते हैं अब्बास नकवी की जुबानी। बड़े ऐवान के लिए बड़े सूबे में बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू। पंजाब में सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी। क्या मामला मरियम नवाज के इल्म में था या सब कुछ ऊपर से ही हो गया? मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल में मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? समा अंदर की कहानी सामने ले आया। जराए का कहना है कि पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मरियम नवाज सख्त नाराज हैं। नून लीग में मौजूद दूसरे ग्रुप ने मरियम नवाज को मामलात का इल्म ही नहीं होने दिया। मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ से भी इस बात की शिकायत की। जराए का कहना है कि मरियम नवाज किसी भी मामले पर हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं थी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मरियम नवाज पर पंजाबी कार्ड खेलने का इल्जाम लगा दिया। स्वाबी में जलसे से खिताब में कहा, अफसोस के एक सीट की खातिर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की गई। मुझे तो अफसोस इस बात पे है कि उस दिन मरियम
नवाज ने पंजाब में एक सीट की खातिर नारा मारा कि जाग पंजाबी जाग, आपने सुना होगा। यानी उसी जाग पंजाबी जाग का नारा लगा के मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ जो अपने आप को पार्टी समझते हैं, जो अपने आप को कौमी पार्टी समझते हैं, अगर वो इस तरह नाराबाजी करते हैं और सिर्फ वोट के लिए करते हैं तो ये मुल्क की खिदमत नहीं कर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो इतना लंबा अरसा हुकूमत की, आप हुकूमत कर रहे तो इस वक्त जो ये हालात है पंजाब के और पूरे मुल्क के हालात, तो इसकी जिम्मेदार तो आप है। कौमी असम्बली में 7 वोट 2, सिंध से 3 वोट ले लो। यूसुफ रजा गिलानी की सीट निकालने के लिए पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहादी MQM को दाना डाल दिया। नासिर शाह MQM के दर पर पहुंचे तो मुतहदा रहनुमाओं ने मामला राबता कमेटी पर छोड़ दिया। जो इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज़ की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जितनी मखासमत है उतनी तो शायद किसी 2 जमातों के दरमियान पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पंजाब में वो सब बैठे बंद कमरे में और आराम से उन्होंने वहाँ बिला मुकाबला अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए हैं। तो अगर सेनेट के इंतखाबात पर कोई गुफ्तगू है उससे हमारा नहीं ख्याल कि उसका कोई वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद या ट्रेजरी बेंचेस पर बैठने ना बैठने का सवाल पैदा हुआ। सियासी गर्मा गर्मी तो चलती रहती है, कुछ खाने पीने की बात हो जाए, पेट की आग बुझाने के लिए लाहौर में एक दुकान ऐसी भी है जहां पिज़्ज़ा तंदूर में बनाया जाता है। ये बता रहे हैं दानियाल सत्तार। तंदूरी चाय और चिकन के बाद अब पेश है तंदूरी पिज़्ज़ा, जो लोगों को खूब भा रहा है। ये हमारी आंखों के सामने बिल्कुल बनता है, तंदूर में बनता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, इजीली परचेज कर सकते हैं। घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो वो स्पेशल मैं उनका यहीं से ऑर्डर जो है ना लेके जाता हूँ। ताजबाग के इलाके में कायम कैफे में ये जायकेदार पिज़्ज़ा 12 मसाले और लवाजमात का तड़का लगाकर तंदूर में पकाया जाता है। दुकान के मालिक का कहना है कि 30 साल से नान का कारोबार कर रहा था, अब कुछ मुख्तलिफ आइडिया लाने का सोचा तो तंदूरी पिज़्ज़ा मुतारिफ करवा दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसके अंदर हम क्वालिटी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 300 रुपये का पिज़्ज़ा है, इसको 2 बंदे भी खा सकते हैं। तंदूरी पिज़्ज़ा खाने में खस्ता और करारा होता है, जिसे खाने के शौकीन मिनटों में चट कर जाते हैं। शहरियों ने जब कीमे वाले नान की जगह पिज़्ज़ा खाना शुरू किया तो लाहौरियों ने इस विलायती डिश को देसी तड़का लगा दिया। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल सत्तार, समान, लाहौर। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक और साइकिलिंग जैसी सेहतमंदाना वर्जिश के फ़रोग के लिए साइकिल रैली का इनेकाद हुआ। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली साइकिल रैली ने 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुमंद भी तकरीब में शरीक हुए। रैली में मर्द और ख़वातीन समेत बच्चों की रेस भी कराई गई। कमिश्नर लाहौर ने पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए। रैली के शुरका का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी बल्कि सेहतमंदाना सरगर्मियों को भी फ़रोग मिलेगा। हर माह बेहतरीन आमदनी, किराया सिर्फ 2000। मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान के साथ काफ़ी अरसे से कोरंगी टाउन की सरपरस्ती में सैकड़ों गज पर सर्विस रोड की जगह कब्जा करके नर्सरी का कारोबार जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। कराची की सड़कों पर कब्जे की एक और मिसाल, मलिर कैंट से मलिर हॉल जाने वाला मसरूफ ट्रैक, जिसके साथ सैकड़ों गज सर्विस रोड और फुटपाथ पर अरसे से नर्सरी कायम है। जिस सर्विस रोड पर गाड़ियां चल सकती थीं, वहां गुलशन का कारोबार चल रहा है। आगे से देखें सर्विस रोड आ रहा है, पीछे आगे नर्सरी रोड आ रहा है जिसमें नर्सरी का कब्जा माफिया बैठा हुआ है। पब्लिक बोलते हैं सर्विस रोड नहीं है, इधर ये बना हुआ है नर्सरी बना हुआ है, सर्विस रोड नहीं है। इतने बड़े रकबे पर कायम नर्सरी से सरकार को आमदनी कितनी होती है? नर्सरी की मालिकन नसरीन साहिबा की ज़बानी खुद ही सुन लें। मलिर का कितना किराया दे रही है आप महीना? वैसे तो वो मेरे हस्बैंड जो थे ना, उनके लोगों से ताल्लुकात भी थे, तो फिर इस तरह से तो हम पिछली दफा तो हम 2000, 1500 इस तरह से देते। नर्सरी के साथ मुलाजमीन की रिहाइश का इंतजाम भी किया गया है। तनख्वाह मुझे 12,000 रुपए देते हैं
और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, शहर के दिगर इलाकों में फुटपाथों और सर्विस रोड्स पर ऐसी नर्सरियां कायम हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आवाम की तकलीफ का बायस बनने वाली नर्सरियों को हटाने की यकीन दहानी कराई। रोड साइड के ऊपर कई जगहों के ऊपर मैं खुद भी ऑब्जर्व करता हूँ कि नर्सरीज बनी हुई हैं। अगर वो किसी को तकलीफ का बायस बन रहा है, किसी के जो है रास्ते में आ रहा है, चलने फिरने की तकलीफ हो रही है, तो वो गलत है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। शहर को हरा भरा रखने के लिए मखसूस मकामात पर नर्सरियों की इजाज़त तो दे दी गई, मगर इनमें से कितनी कानूनी है, कितनी गैर कानूनी, ये कोई नहीं जानता। शहरी कहते हैं कारोबार ज़रूर करें, हर किसी का हक है, लेकिन कब्जे का ये अंदाज मुश्किलात का बायस बनता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।